तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल कैरियर वे में मैं सूरज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपने अल्फ़ाबेट को 4 पार्टों में पढ़ लिया है और आज हम बात करने वाले हैं 5वें पार्ट की। और इसके बाद जो हमारी अगली क्लास चलेगी, जो आने वाले कल से जो क्लास चलेगी, वो क्लास चलेगी कैलेंडर की, क्योंकि राजेश जी, आकांक्षा, प्रिया, संतोष, मोहन, इन लोगों ने डिमांड किया है कि सर पहले कैलेंडर को चलाया जाए। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, जिसका डिमांड जैसे आएगा मैं वैसे चैप्टरों का स्टार्ट करूंगा। तो इन लोगों का डिमांड है तो मैं अगली क्लास से कैलेंडर को स्टार्ट करूंगा। सबसे मुख्य बात है कि अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा दिया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं आज अल्फ़ाबेट पार्ट 5। पार्ट 5 की बात करेंगे हम। तो पार्ट 5 में आप जो देखेंगे उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि पार्ट 4 तक हमने क्या क्या पढ़ा। पार्ट 1 में हम लोगों ने चर्चा किया कि लेफ्ट से और राइट से अगर पूछता है तो आंसर हम कैसे देते हैं। पार्ट 2 में हमने चर्चा किया कि यदि प्रथम अर्ध्यांश द्वितीय अर्ध्यांश को रिवर्स में किया जाएगा तो फिर हम कैसे आंसर देंगे। पार्ट 3 में हमने चर्चा किया अक्षर युग्म से संबंधित आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। पार्ट 4 में हमने चर्चा किया वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में बच्चों क्वेश्चन आपको पूछता है मध्य में अक्षरों की संख्या। इसके साथ साथ एक और हम पढ़ेंगे कि ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। यहाँ से भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और बात मैं आपसे बता दूं कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत डाउट हो रही है कि सर आधे घंटे की वीडियो है, एक वीडियो में पढ़ रहा हूँ, पूरा चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों एक वीडियो से आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होने वाली है। एक पार्ट क्लियर हो जाएगा वो अलग है, लेकिन आपका क्लियर तभी होगा जब आप लाइन बाई लाइन बाई क्रम सभी पार्ट को आप पढ़ेंगे, तो आपको जल्दी से क्लियर होगा। और आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी समस्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे। जब आपके पूरा अल्फ़ाबेट क्लियर कर दिया जाएगा तो मैं उसको पीपीटी के रूप में 100 क्वेश्चनों के आसपास की सीरीज को मैं मिसलेनियस में सॉल्व कराऊंगा, जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम से संबंध रखते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन आपके इसी हफ्ते में सैटरडे को ब्लड रिलेशन का आपको 3 घंटे के आसपास की क्लास मिलेगी। और इस ब्लड रिलेशन को हम पूरी चर्चा करेंगे, आपको टोटल चर्चा किया जाएगा एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। एनटीपीसी का ही क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। बस आपको करना यही है कि बस हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से इच्छा करें आप वहाँ से पढ़ें, लेकिन एक बार आप यहाँ पे आके देखें और आपको खुद पता चलेगा कि ये जो ऑनलाइन की क्लास है वो टोटल ऑफलाइन वाली क्लास है। टोटल आपको ऑफलाइन की ही फीलिंग मिलेगी। सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। आपको बस यही करना है कि अपने दोस्तों को जोड़ें और हमारी क्लास ठीक 9 बजे रात को स्टार्ट हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जोड़ें वहाँ पे, क्योंकि संख्या मिलेगी तो फिर पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि बस लोगों को वहाँ पे जोड़ना है, अच्छी चीज़ें सभी लोगों में शेयर करें। जैसा आप ब्लड रिलेशन पढ़े हैं उसी प्रकार आपको अल्फ़ाबेट भी पढ़ाया गया है। और अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हम चर्चा करेंगे कैलेंडर पे। जब हम कैलेंडर पे चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि विदाउट फार्मूला कैसे हम आंसर देते हैं, और टोटल कॉन्सेप्ट रहेगा। टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सॉल्व कराएंगे, आप देखिएगा और बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्लास में। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य में अक्षरों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसके लिए 3 फार्मूले आपके चलेंगे, लेकिन 3 फार्मूले को आप एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लीजिए। तो आप आइए देखिएगा, सबसे पहला बात करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि दाएं इंड से 10वां अक्षर तथा दाएं इंड से 10वां अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो देखिएगा बच्चों, यहाँ से कह दिया 10वां अक्षर बाएं इंड से, और फिर आपसे कह दिया ये दाएं इंड से 10वां अक्षर।
तो देखिएगा इनके बीच में आप जानते हैं ना 26 की संख्या होती है, इनके बीच में कुछ लोग होंगे तो हमको क्या है वही निकालना है। एक कंडीशन ये बन गया। एक कंडीशन आपका बनेगा कि आपके बाएं इंड से 20वें अक्षर तथा दाएं इंड से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिएगा अगर बाईं ओर से ये आपका हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट इंड, बाएं ओर से 20वें अक्षर आप जानते हैं टी होता है, और दाएं ओर से 22वें अक्षर, 22 का मतलब होता है भी का होता है ई, ये होता है ई। अब ई और टी के बीच में बोलेगा कितने अक्षर होंगे, ये आपका होता है ओवरलैपिंग। तो इसके दो कंडीशन चलते हैं, एक होता है विथ आउट ओवरलैपिंग और एक होता है ओवरलैपिंग, ठीक है। और एक तीसरा आपसे पूछता है कि आपका बाएं से दे देगा, बाएं इंड से 10वें अक्षर फिर बाएं इंड से 5वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। यह 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी 3 टाइप के प्रश्न को मैं एक फार्मूले के रूप में भी कन्वर्ट किया हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यह जो आपका है कुल संख्या हमारा अल्फ़ाबेट का 26 होता है, 26 के अंदर ही हम बात करेंगे। लेकिन इसको बहुत डीप में अगर जाना है तो जब आपको मैं रैंकिंग पढ़ाऊंगा तो इन्हीं पहले और दूसरे पे पूरा रैंकिंग चैप्टर में पूरा ख़त्म कर दूंगा आपका। यही दोनों कॉन्सेप्ट पे हमारा टोटल रैंकिंग इसी पे आधारित है। तो जब हम वहाँ चलेंगे तो पूरे डीप में इसको हम लेके चलेंगे। अभी आप नॉर्मली बस यही जानिए कि इसका एक होता है विथआउट ओवरलैपिंग में और एक होता है ओवरलैपिंग में। तो इसी पे देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है मध्य में अक्षरों की संख्या। तो मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है और हमारा क्लास चल रहा है पार्ट 5 पे। तो आप देखिएगा एक आपका होता है दोनों दिशाओं का योग। दोनों दिशाओं का योग मतलब हुआ कि एक लेफ्ट एंड से और एक राइट एंड से। तो दोनों दिशाओं का योग मतलब किसका, अक्षर का योग। दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या से कम हो। कुल संख्या हमारी कितनी होती है, कुल संख्या जो हमारी होती है वो होती है हमारी 26। कुल संख्या से कम हो तो मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर, कुल संख्या से कम हो तो मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर। तो करना क्या है आपको, कुल संख्या माइनस बायां प्लस दायां, दोनों दिशाओं का क्या हो गया, हो योग हो गया, इक्वल टू आपका हो जाएगा 26, कुल संख्या 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अब जो भी आपसे क्वेश्चन कहेगा उसका आप आंसर दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये मैं लेफ्ट से 10 बताया हूँ और राइट से 10 बताया हूँ। तो जब आप इसमें इंक्लूड करते हैं तो आप कहते हैं सर 10-10 मिल के क्या है, ये 20 है। तो आप कहेंगे सर दोनों दिशाओं का योग यदि 26 से कम है तो उसको 26 से घटा लेंगे, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। 26 से जब इसको घटा लेंगे तो क्या कहेंगे आप कि सर हमारा आंसर क्या हुआ, 6 आंसर हो गया। अब आइए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा कह रहा है दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या से अधिक हो। कुल संख्या से अधिक हो कहने का मतलब ये है कि जब देखिएगा दोनों दिशा बाएं से 20 दाएं से 22, जब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42। 26 से अधिक है ना, उसी को कह रहा है कि दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या से अधिक हो तो मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर बायां प्लस दायां मतलब दोनों दिशाओं का योग माइनस कुल संख्या प्लस 2 इक्वल टू लेफ्ट और राइट। मैंने दोनों दिशाओं का योग को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जो भी हमको प्राप्त होगा उसमें से क्या करेंगे हम 26 प्लस 2 28 घटा लेंगे। आइए इसका हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो इसको देखिएगा बच्चों, दोनों दिशाओं का योग मिल के हुआ 42 और घटाएंगे क्या 26 प्लस 2 यानी 28 घटाएंगे। तो आप 42 में से जब 28 घटाइएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जब तीसरा पॉइंट देखिएगा कह रहा है किसी एक ही दिशा से 2 स्थान दिया गया हो तो मध्य में अक्षरों की संख्या, जब एक ही इंड से देगा उस कंडीशन में मध्य में अक्षरों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप देखिएगा कह रहा है दोनों अक्षरों का अंतर। तो यहाँ पे देखिएगा ये 10 है और ये 5 है, इसका मतलब ये 10 और ये 5 अंतर हो जाएगा और फिर क्या करेगा ये -1 कर देगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा, 5 माइनस 1 कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको जब आप ABCD पे भी कीजिएगा तो वहाँ से भी आंसर आएगा, लेकिन ये तरीका आपका थोड़े फास्ट है और फास्ट तरीके से करेंगे, कहीं आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना बड़ा आपको लगेगा कि सर इतना बड़ा फार्मूला दिया है, सर इतना बड़ा फार्मूला दिए हैं, लेकिन कहीं इस पे मत जाइएगा। जो मैं बोल रहा हूँ शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन कि यदि दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या कितनी होती है, 26 होती है, कुल संख्या से कम होगा तो उसी में से घटा देंगे हम। दूसरा कह रहा है जब दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या से अधिक हो तो क्या करेंगे हम, दोनों दिशाओं को जोड़ेंगे हम और क्या करेंगे, 26 में 2 जोड़ के घटा लेंगे। आप इससे मत परेशान होइएगा कि ये 2 आया कहाँ से। इसका जब मैं रैंकिंग पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बस यही जानिए कि यहाँ पे देखिएगा एक व्यक्ति यहाँ पे मिल जाएगा और एक व्यक्ति यहाँ मिल जाएगा, इन्हीं दोनों को हम जोड़ के क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जब रैंकिंग में जाइएगा तो उस पर मैं अच्छे से लेक्चर्स के साथ मैं आपको डिटेल करूँगा। और तीसरा आपको क्या करना है, जब एक ही इंड से देगा तो आप आइए इसको मैं प्रैक्टिकली करके समझा देता हूँ। देखिएगा बच्चों, ये ABCDEFGHIJ आपसे कह रहा है ना बाएं इंड से, ये बाएं इंड से 10वां अक्षर, फिर बाएं इंड से 5वां अक्षर। अब इनके बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप देख रहे हैं इनके बीच में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। यही तुम्हारा आंसर आएगा, क्योंकि जब 10 में से 5 घटाएंगे आप तो आता है 5, लेकिन हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इस 10 को भी तो काउंट कर लेते हैं, इसलिए एक और कम करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपके सामने ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है, और मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, देखते रहिएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं इंड से 10वें अक्षर तथा दाएं इंड से 12वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो बोर्ड पे बने रहिएगा। कह रहा है बाएं इंड से, इसका मतलब लेफ्ट से 10 अक्षर, और ये कह रहा है राइट से 10 अक्षर। जब आप देखेंगे यह व्यक्ति यहाँ से 10 अक्षर है और ये यहाँ से, सॉरी ये 12 है, यहाँ से 10 अक्षर लेफ्ट इंड से और ये राइट इंड से क्या है, 12 है। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 22। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये होगा 22। तो आप कहेंगे सर दोनों दिशाओं का योग क्या है, ये 22 है। इसका मतलब 26 से क्या है, ये कम है। तो 26 से कितना कम है, 4 कम है। तो सर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों दिख रहा है, देखिएगा। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 16वें अक्षर तथा दाएं इंड से चौथे अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। देखिएगा, कह रहा है ये आपका है बाएं इंड से 16वें अक्षर और ये कह रहा है दाएं इंड से चौथे अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। 16वां अक्षर आप जानते हैं पी होगा, और यहाँ दाएं इंड से आपका चौथा अक्षर कौन होगा, तो चौथा अक्षर आपका होगा डब्ल्यू। इनके बीच में ही तो पूछा है, तो या आप पी से आप स्टार्ट करेंगे। पी है QRSTUV, आप ऐसे करेंगे आप, तो आप कहेंगे डब्ल्यू को तो लेना नहीं है, तो ये 3 मिला और ये 3 मिला, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। बट हमको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम है ये बाएं इंड से 16 है और ये दाएं इंड से 4 है। तो सर ये 16 और 4 मिलके 20 हो जाएगा। और सर दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या से क्या है, ये कुल संख्या से कम है। कितना कम है, 6 कम है। 26 माइनस 20 = 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं इंड से 8वां अक्षर तथा दाएं इंड से 10वां अक्षर। तो देखिएगा बाएं इंड से ये 8वां अक्षर और ये कह रहा है दाएं इंड से 10वां अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो सर्वप्रथम करना क्या है, पहले हम ये देखेंगे कि सर ये दोनों दिशाओं का जो योग है, लेफ्ट इंड और राइट इंड, इन दोनों का जो योग है वो कितना है। तो आप कहेंगे सर 10 और 8 मिलके कितने हैं, 18 हैं। तो 18 है तो कहेंगे सर 26 से कम है। जब 26 से कम है तो घटा लेते हैं। जब आप घटाएंगे तो आंसर आएगा कितना आपका, 8 आएगा। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं इंड से 20वें अक्षर तथा दाएं इंड से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो देखिएगा बच्चों कि आपसे कह रहा है बाएं इंड से 20वें अक्षर तथा दाएं इंड से 22वें अक्षर। देखिएगा बच्चों अब ये ओवरलैपिंग चलेगा, क्योंकि हमको मालूम है 26 ही अक्षर होते हैं। तो बाएं इंड से 20वें अक्षर और दाएं इंड से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो आप कहेंगे कि सर जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा कितना, 42। जब आएगा 42 तो हमको फार्मूला पता है कि दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या से अधिक हो तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को जोड़ के और कुल संख्या में 2 जोड़ के घटा लेंगे। तो कुल संख्या आपकी 26 होती है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 28 होगा। 42 में से आप 28 घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 14। तो आप देखिएगा यहाँ पे दूसरा वाला, दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या से अधिक हो, मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर बायां प्लस दायां माइनस कुल संख्या प्लस 2। तो वही मैंने किया ना, बायां प्लस दायां को मैंने जोड़ा तो ये 42 हुआ और माइनस 28 किया तो 14 आंसर। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को यहीं पे देख लेते हैं। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, देखिएगा ये बाएं से कह रहा है 22वें अक्षर और ये दाएं से कह रहा है 14वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। देखिएगा बच्चों ये धीरे धीरे मैं पैटर्न छोड़ रहा हूँ कि पहले मैं इस तरीके से बता रहा था, मैं इस तरीके से आ गया, फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे। तो देखिएगा बाएं से 22वें और दाएं से 14वें, तो आप क्या करेंगे, तो आप सर्वप्रथम इन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कहेंगे 4 2 6 और 2 1 3। आप कहेंगे सर इनका योग, दोनों दिशाओं का योग 36 है। तो जब दोनों दिशाओं का योग 36 है तो हम क्या करेंगे, जब दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या से अधिक होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम 26 में 2 जोड़ के घटा लेंगे। तो आया है 36। अब इस 36 में क्या करेंगे, आप 28 घटा लेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा आप, तो ऑप्शन में कह रहा है पहला है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाईं इंड से 7वें अक्षर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका जो है कह रहा है बाईं इंड से 7वें अक्षर और दाएं इंड से क्या कह रहा है, 25वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो पहले इनको आप जोड़िए। आप कहेंगे सर ये 32 हुआ। और जब दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या से अधिक हो, कुल संख्या हमारी 26 होती है, 26 से अधिक है ये 32, तो उसमें से क्या करेंगे आप 28 घटा लेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ऑप्शन देखिएगा तो उसमें ऑप्शन में मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए, अब हम इस तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं इंड से, देखिएगा बाईं इंड से 12वां अक्षर तथा फिर बाईं इंड से 7वां अक्षर। देखिएगा दोनों बाईं इंड से ही है, 7वां अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो जब एक ही तरफ से दिशा दिया हुआ है, एक ही इंड से दिया हुआ है,
तो इसमें हम जानते हैं क्या करेंगे, उन दोनों का आपस में अंतर लेंगे और जो भी अंतर आएगा एक और हम माइनस कर देंगे। जब इनका आप अंतर लेंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो कहेंगे 5, एक और घटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4। तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा, अब आपके सामने क्वेश्चन को किस तरीके से पूछेगा, तो कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में यच तथा टी के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में यच और टी के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ये जो आपको क्वेश्चन पूछा, ये क्या करेंगे आप, इसी पैटर्न पे लगा देंगे। आप इसी पैटर्न पे आप क्या करेंगे, लगा देंगे आप। तो कहेंगे अच्छा इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8 है और इसकी प्लेस वैल्यू 20 है। वही तो क्वेश्चन बन गया आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं इंड से 8वें अक्षर तथा बाएं इंड से 20वें अक्षर। तो इनका अंतर लेंगे आप, अंतर आएगा कितना 12, एक और कम कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 11। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो जाएगा आपका 11 आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो आपसे कहेगा ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक बीच में कैसे निकालेंगे, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने देखा मिडिल जब निकालना होगा ठीक बीच में, जब ठीक बीच बोल देगा तो मिडिल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट। और जो ये राइट होगा ना, ये आपको रिवर्स बताना है, जो मैं आपको पहले दूसरे वीडियो में आपको मैं बताया था कि रिवर्स कैसे हम याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। आप चाहें तो इसके पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ वहाँ से भी आंसर दे सकते हैं। जब मैं पीपीटी कराऊंगा फिर मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कैसे देखिए हम वहाँ से भी आंसर करते हैं। लेकिन अभी मैं इस पे आंसर दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ से आंसर हम करते हैं। तो आइए बच्चों देखिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं इंड से 22वें अक्षर तथा दाएं इंड से 17वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए करना क्या है, आपसे कहा बाएं इंड से, यही ना है हमारा बाएं इंड से हमारा क्या दिया है, बाएं इंड से दिया है 22वां और दाएं इंड से क्या दिया हमारा, दाएं इंड से दिया है 17वां। कह रहा है इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। इनके ठीक बीच में आपको बताना है। तो आपको करना क्या है कि ये 22 हुआ हमारा लेफ्ट से, आप ऐसे 22 लिख दीजिए। फिर आपका दाएं से 17 कह रहा है, तो दाएं से 17 नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, तो आपको बताए थे 17 का अपोजिट क्या होता है, 10 होता है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो 27 में से 17 घटाइए, आएगा 10। तो यहाँ पे बाएं से लिखिए, क्योंकि दोनों देखिए ये लेफ्ट है तो ये राइट है, और राइट है तो रिवर्स से। जब रिवर्स से करेंगे तो अपने आप में कहाँ से हो जाएगा, बाएं से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या 10 पूरे का बट्टा 2, फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 32, 32 बटे 2 तो आपका आ जाएगा 16। अब 16वां अक्षर कौन होता है, 16वां अक्षर हमारा पी होता है। जब आप इसको ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा चौथा आंसर। आइए इसको हम प्रैक्टिकली आपको करके समझाते हैं कि प्रैक्टिकली इसका आंसर हम कैसे देंगे। तो देखिएगा बच्चों, प्रैक्टिकली आप इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ बोर्ड पे बने रहिएगा बच्चों। कह रहा है बाईं ओर से 22वां अक्षर, यही बाईं इंड होता है हमारा ना, बाईं इंड से 22वां हमारा कौन होगा, तो ये भी होगा। फिर कह रहा है दाईं इंड से 17 अक्षर, यहाँ से जब दाएं से आप आते हैं तो 17 देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 आपका क्या हुआ, जे हुआ। कह रहा है इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इनके बीच में ना, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 लोग इनके बीच में है। इसका मतलब इस इंड से छठवां अक्षर या फिर इस इंड से छठवां आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ से 5 हटा दीजिए और यहाँ से 5 हटा दीजिए, तो बीच में कौन आएगा आपका, पी आएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, पी आंसर किया था। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से करेंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। उस समय को कम करने के लिए हमने आपको यह फार्मूला बताया। तो बच्चों आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं इंड से 10वें अक्षर तथा दाएं इंड से 11वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिएगा बच्चों, ये बाएं इंड से 10वें अक्षर और ये दाएं इंड से 11वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं कि सर ये 10 होगा प्लस ये दाएं इंड है, इसको रिवर्स करेंगे, 27 में से 11 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 16 आएगा। और आप जानते हैं 11 किसका होता है, के का होता है। अगर आपने पलट दिया होता तो पी का क्या आता, 16। अब ये 16 इसमें जोड़ेंगे और पूरे का बट्टा 2 करेंगे। जब पूरे का बट्टा 2 करेंगे, इनको जोड़िए, 16 10 26 और 26/2 आपका आ जाएगा कितना, 13। 13 किसका होता है, एम का। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि सर बाएं इंड से 10वां अक्षर हमारा होता है जे, और दाएं इंड से 11वां अक्षर हमारा कौन होता है, पी होता है। अब जे और पी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, इनके बीच में 5 अक्षर हैं, लेकिन उसने बीच में नहीं पूछा है, उसने ठीक बीच में बोला है। तो आप कहेंगे कि सर इस इंड से तीसरा देख लीजिए या फिर इस इंड से तीसरा देख लीजिए। तो देखिए दोनों इंड से देखेंगे तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, एम आ जाएगा, जो यहाँ पे है, ठीक है। और यह आपके ऑप्शन में जब देखेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं इंड से 12वां अक्षर तथा दाएं इंड से 7वां अक्षर, दाएं इंड से 7वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो आइएगा बच्चों, फार्मूला जब लगाएंगे ये 12 हो गया और प्लस 7 का जब रिवर्स करेंगे तो 7 होता है हमारा जी का, इसी का रिवर्स हो गया टी। इसका मतलब टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 और पूरे का बट्टा 2। अब जब इसको जोड़ेंगे और जोड़ के जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16। और 16 किसका होता है, पी का होता है। तो 16 आपका किसका होता है, पी का होता है। ऑप्शन जब देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर दूसरे में मिल जाएगा। आइए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं इंड से 16वें अक्षर तथा दाएं इंड से 25वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि बड़े तेजी से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या पता है, सर ये 16 है, 25 का विपरीत 2 होता है और पूरे का बट्टा 2 कर देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 18 होगा, पूरे का बट्टा 2 आएगा 9, और 9 किसका होता है, आई नो का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको पहला ही मिल जाएगा, जिसमें आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अब अल्फ़ाबेट को हम समाप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अल्फ़ाबेट पे और वीडियो नहीं लाएंगे, अभी तमाम वीडियो आपको अल्फ़ाबेट में मिलेंगे, लेकिन अभी जो हमने चर्चा किया वो टोटल आपका बेसिक था। इसके बाद हम अल्फ़ाबेट का एक टेस्ट सीरीज के रूप में लेके आएंगे, आपको उसमें 150 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा और उस सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपका एक भी पॉइंट कहीं से छूटने नहीं पाएगा। एक एक क्वेश्चन हम जो है प्रीवियस ईयर का जबरदस्त क्वेश्चन को लेके आया जाएगा और यहीं पे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। एक भी चीज़ आपको मिस नहीं किया जाएगा, बस आप साथ बने रहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिमांड आया हुआ है कैलेंडर का, तो अगली क्लास हमारी कैलेंडर मिलेगी
और कैलेंडर में आप देखिएगा कि कैलेंडर को इस तरीके से पार किया जाएगा कि पूरा कैलेंडर फिर हमें कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। रीजनिंग का हर एक टॉपिक आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि उसको फिर दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि आपने छोड़ दिया तो फिर वो आपको छोड़ देगा। तो आप हर एक पार्ट को पूरे तन मन धन से उसको देखिए और उसका एक नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये ऑफलाइन की क्लास ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप पूरा अपना कीमती 1 घंटे का वीडियो यदि मेरा है तो कम से कम आधा घंटा मैं आपसे कहूंगा, उस 24 घंटे में इस कैरियर वे को आप आधा घंटा दो। अगर आप इस कैरियर वे को आधा घंटा देते हो तो कैरियर वे में जो रीजनिंग चल रहा है वो फिर पूरे लाइफ में दोबारा रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। बस आप आधा घंटा देख के दिखाओ। ऐसा नहीं है कि बस आपने वीडियो को देख लिया फिर उसके बाद सो गए, तब तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा करते हैं आप तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को ना देखें। वीडियो वही लोग देखें जिनको कुछ मिलता हो। ऐसे लोग कतई ना देखें कि जो बस आए खोलें बस देखें सुने हो गया, रामायण कथा हो गया। यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी उसी तरीके से वर्क करें और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या उनको न आए। अगर वह सक्षम है कि 1 घंटे की वीडियो को कम से कम वो आधा घंटा खुद से पढ़ेंगे तभी वो इस वीडियो को देखे, अन्यथा ऐसे लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना टाइम वो क्या करेंगे, खराब करेंगे। तो बालक अभी भी समय है कि अगर आप जुड़ रहे हो तो पूरे मन से जुड़े, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है कि आप इसमें जुड़ो। हम चाहते हैं कि इसमें वही बच्चा जुड़े जिस बच्चे को लगन हो, जिस बच्चे को पढ़ने की हुनर हो, जो पढ़ना चाहता हो। ऐसा नहीं है कि एक गाने की तरह आए और उसको देखे और फिर निकल जाए। ऐसे बच्चे हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। 2 ही 4 बच्चे मिले, 10 ही बच्चे मिले, लेकिन वो ऐसे बच्चे होने चाहिए जो वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ यहाँ से उनको कुछ न कुछ जरूर मिले। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप चाहे 1 साल से तैयारी करें, 2 साल से करें या 5 साल से करें, फिर भी कुछ न कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। मैं नहीं कहता कि आपको आधे घंटे की क्लास में पूरा का पूरा आप सीख जाएंगे। आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो उस आधे घंटे में 2-4 मिनट का कुछ ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा जो आप कहेंगे सर ये मुझे जानकारी नहीं है। और उसी 2-4 पॉइंट के लिए हम जो है कई साल लगा देते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति 1 नंबर, आधे नंबर, 0.3 नंबर से छटता है तो फिर उसको पता चलता है कि उसके तैयारी में कितनी कमी रह गई थी। वो पूरा कर लेता है, थोड़ी सी समस्या की वजह से वो बाहर जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे पूरा कंप्लीट रूप से दिया जाएगा आपको, तो आप एकदम निश्चिंत रहें और पूरे मन से आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी लोग आके जुड़ें और सभी को अच्छी चीज़ प्रोवाइड हो। तो बच्चों, अगला क्लास जो हमारा कैलेंडर आने वाला है वो मैं आज ही आप लोगों को बता देता हूं कि कल से कैलेंडर स्टार्ट है और एक हर पार्ट में मैं उसको एक अलग तरीके से इसको समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट फार्मूला से कैसे कैलेंडर को हम सॉल्व करते हैं। मैं फार्मूला भी बताऊंगा, विदाउट फार्मूला भी बताऊंगा, मैं दोनों चीजें बताऊंगा। लेकिन इस तरीके से कैलेंडर को पढ़ेंगे कि सीधा कहा जाएगा आपकी बार कैलेंडर पार। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।